हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये सामने मूर्तियाँ देख रहे हैं जो कि है शिव, गौरी और गणेश की। तो ये मैंने बनाई है अपने हाथों से। तो फ्रेंड्स, सावन में तीज का व्रत किया हो और हम अभिषेक के लिए मूर्तियां ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बना ली हैं शिव, गौरी, गणेश की अच्छी मूर्तियां। चलिए फ्रेंड्स, पूजन के लिए तैयार हैं और आ चुके हैं हमारे शिव परिवार। और ये रही हमारे पूजन की सारी सामग्री। सबसे पहले हमने चौकी लगाई, उस पर लाल वस्त्र। चौकी पर लाल वस्त्र लगाने के बाद हमने उस पर एक शिव परिवार का फ्रेम भी स्थापित किया और फिर हमने पूजा प्रारंभ की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जल से शुद्धिकरण किया। उसके बाद हमने सभी के लिए अक्षत और पुष्प देकर कुछ संकल्प लेने के लिए बोला कि जिसकी जो इच्छाएं वो संकल्प ले सकते हैं और अपने प्रभु के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। और इसके बाद हम पूजा का आरंभ करते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम हम भगवान जी के लिए पीले और लाल चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद हम अक्षत भी चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और शिव भगवान के लिए सर्वप्रिय बेलपत्र और शमी पत्र भी चढ़ाएंगे। और साथ साथ में हम दीप का पूजन करेंगे और हम गंगा जल का भी पूजन करेंगे। इसके बाद हम सभी मिलकर शिव परिवार का, जो कि मैंने अपने हाथों से मूर्तियां बनाई थी, उनका अभिषेक करेंगे। उससे पहले हम अपने सम्मुख रखे हुए शिव परिवार की पूजा करते हैं। उन्हें फल और जो भी मिठाई वगैरह है प्रसाद में सब लगाएंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने शिव परिवार का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी मानसिक अभिषेक करिए हमारे साथ। सबसे पहले हम करेंगे जलाभिषेक। तो फ्रेंड, जलाभिषेक से पहले हम अक्षत और पुष्प शिव जी के चरणों में अर्पित करेंगे ताकि वो हमारा अभिषेक पूर्ण रूप से स्वीकार करें और सभी के लिए मन चाही इच्छाएं जो जिसने संकल्प लिया है उसको पूर्ण करें। इसके लिए सबसे पहले हम अक्षत और पुष्प शिव जी पर अर्पित करेंगे। उसके बाद ही हम जलाभिषेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव जी का अभिषेक करेंगे। सभी लोग पहले जलाभिषेक करेंगे, इसके बाद हम पंचामृत से शिव जी का अभिषेक कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शिव, गौरी, गणेश जी का हम करवाएंगे पंचामृत स्नान। और इस अभिषेक में सबसे पहले हमने जो पंचामृत बनाया था उसमें दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल, इन 5 तत्व को एक साथ हमने मिक्स कर लिया था ताकि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां ज़्यादा टाइम तक गीली रहेंगी तो फिर वो उनको खंडित होने का डर रहता है पूजा के बीच में। इसलिए हमने पंचामृत बनाया था और एक एक करके सभी लोगों ने पंचामृत से भगवान जी का अभिषेक किया। और उसके बाद पुनः हम लोगों ने जलाभिषेक किया और फिर हमने अच्छे से सभी प्रतिमाओं का श्रृंगार किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम भगवान जी पर बेलपत्र, पुष्प और शमी पत्र, बाकी जो भी सामग्री पूजा में लगती है हमारे अभिषेक के बाद श्रृंगार में, उन सभी सामग्री से हमने भगवान शिव का पूजन किया।
उसके बाद हमने भगवान जी के वस्त्र भी पहनाए, जनेऊ पहनाए। शिव जी की पूजा जो भी सच्चे भाव से करते हैं उनके लिए शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो श्रावण का महीना शिव जी को स्पेशली मनाने का महीना रहता है। तो सभी हमारी बहनें शिव जी की पूजा बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव से कर रही हैं। लगता है इनकी मनोकामनाएं इसी वर्ष पूरी होने वाली हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब श्रद्धा भाव देखा गया है शिव जी की पूजा में। ख़ास तौर पर श्रावण का महीना इतना अच्छा महीना होता है कि इसमें हर तरफ हरियाली हरियाली रहती है और शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो माता पार्वती को इसी दिन शिव भगवान ने दर्शन दिए थे और अपनी अर्धांगिनी के रूप में मतलब चुनने का उनके लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य दिया था। तो ये छोटी सी कथा है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हरितालिका तीज की एक छोटी सी व्रत कथा आपको बताना चाहती हूँ। उसमें जो भी गलती हो तो प्लीज़ आप उनको माफ़ कर देना। तो हरितालिका तीज का व्रत आप सभी को पता है कि हम शिव पार्वती के अटूट बंधन के विषय के मतलब उपलक्ष्य में ही मनाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हैं और ये व्रत का पूजन करते हैं। इसके पीछे जो कथा है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे महादेव का विवाह सर्वप्रथम सती से हुआ था और सती एक राजा की बेटी थी। तो जब सती का विवाह हुआ उसके बाद जब उनके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने बेटी और दामाद को बुलाया नहीं, यानी शिव को और सती को बुलाया नहीं। फिर भी सती बिन बुलाई उस यज्ञ में गई और वहाँ पर उनके स्वामी का, शिव जी का अनादर मतलब सुनने को मिला उन्हें। तो उन्होंने क्रोध में आकर उसी अग्नि कुंड में अपने प्राण त्याग दिए और उनका शरीर एकदम से ज्वाला में जलने लगा। और इसकी खबर मिलते ही शिव जी जब आए सती को देखने के लिए तो उन्होंने इस अवस्था में जलते हुए सती को देखा और उन्होंने अपने दोनों हाथों में उनको ले लिया और उन्हें इतना ज़्यादा मतलब अंदर से दुख प्रकट हुआ, इतना ज़्यादा उन्हें क्रोध आया कि वो अपनी सती को लिए हुए सारे ब्रह्मांड में घूमने लगी। और जिस जिस जगह पर सती के अंग गिरे उनको शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, ये तो सभी को पता है। तो जब शिव जी सती को लिए हुए सभी स्थानों पर क्रोध से भरे हुए और वो लेकर जा रहे थे, तो जिससे सृष्टि का संतुलन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा था। सभी देवी देवताओं ने एक साथ मिलकर विष्णु भगवान जी से अनुरोध किया कि आप शिव जी को शांत करिए और सती के जो शरीर को आप मतलब अपने स्थान दीजिए उनके लिए, ताकि सृष्टि का संतुलन अच्छे से बना रहे। तो फिर विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के और शरीर के लिए शांत किया और शिव जी के क्रोध के लिए शांत करने के लिए कहा गया। लेकिन शिव जी ने अपने क्रोध को शांत तो कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक मतलब बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी मतलब अंतर ध्यान यानी बोलते हैं जिसके लिए बहुत गहरी मतलब तपस्या में लीन होने के लिए उन्होंने कहा और एक बहुत बड़ी गुफा में जाकर वो एक तपस्या में लीन हो गए। यानी उन्हें बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुख फील हो रहा था अपनी सती के प्रति। तो इसके लिए उन्होंने अपने तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया और ज़्यादा दिन तक तपस्या में लीन रहने के कारण ही पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब बहुत देवी देवताओं ने अनुग्रह करने के बाद विष्णु भगवान से कहा कि आप शिव जी को इस तपस्या से थोड़ा निद्रा से निकालिए ताकि पृथ्वी का संतुलन फिर से बन पाए। तो फिर विष्णु भगवान जी ने सती का पुनर्जन्म करवाने का मतलब पुनर्जन्म होने का निर्णय किया कि जब तक सती का पुनर्जन्म नहीं होगा और वही अपनी तपस्या से शिव जी को नहीं जगा पाएंगी, तब तक पृथ्वी का संतुलन बनने वाला नहीं है। इसलिए फिर सती ने जन्म लिया और उन्होंने पर्वत पर रहने वाले एक राजा के यहाँ जन्म लिया और उनका नाम रखा पार्वती। पार्वती शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा मतलब अनोखी और मतलब बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई बच्ची थी, जिन्होंने इस प्रारंभ से ही खिलौनों से नहीं शिव जी के शिवलिंग बनाकर उनसे खेलना स्टार्ट किया, उन्हीं की पूजा अर्चना करनी स्टार्ट की। तो जैसे ही जब पार्वती जी बड़ी हुई तो उनके विवाह का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पार्वती जी ने बिल्कुल इस विषय में बात करना उचित नहीं समझा। उनका मन सिर्फ शिव में लगा हुआ था
और जबकि उनके पिताजी बहुत बड़े राजाओं से उनका विवाह करना चाहते थे। वो किसी सन्यासी से या किसी तपस्या में लीन व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा पार्वती के पास कि आप इतने अच्छे राजाओं के मतलब आपके पास प्रस्ताव आ रहे हैं, आप उनसे शादी करिए। लेकिन पार्वती जी ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन उनके पिताजी ने हट किया कि आपको विवाह करना पड़ेगा। तो इस वजह से पार्वती जी ने अब घर से निकलकर तपस्या करने का निर्णय लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं तपस्या करके अपने शिव को, अपने भोले को मतलब मनाऊंगी और उन्हीं से विवाह करूंगी। तब जाकर फिर पार्वती जी ने बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्याएं की। स्टार्टिंग में उन्होंने फल खाकर भी व्रत रखे, फिर उसके बाद उन्होंने जल पीकर भी व्रत रखे, फिर सूखे पत्ते खाकर भी उन्होंने व्रत किए और फिर अंत में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब ओनली आप मान लीजिए वायु यानी सांस लेकर व्रत किए। और जब बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो उस समय पर उन्होंने बर्फीले क्षेत्रों में जाकर तपस्या की। गर्मियों में उन्होंने रेतीली गर्म भूमि पर तपस्या की। बहुत ही ज़्यादा उनकी तपस्या मतलब बहुत ही ज़्यादा तपस्या उनकी हो चुकी थी। तब जाके सावन का महीना आया। सावन के महीने में उन्होंने हरितालिका तीज यानी इसी दिन उन पार्वती जी ने अपनी तपस्या का फल प्राप्त किया। उन्हें तपस्या करते समय शिव जी की उन्होंने निद्रा को खोल दिया और शिव जी इतने प्रसन्न हुए और पार्वती के सम्मुख आकर बोले कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई और मैं आपके लिए सती के रूप में जानने के लिए और उन्हीं का आपके अंदर पूरा समर्पण भाव है या नहीं, इसको जानने के लिए आपकी इतनी सारी मतलब परीक्षाएं ली, इतना सारा टाइम लगाया। तब जाके मुझे पता अब चल चुका है कि आप ही मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। फिर उस दिन से पार्वती जी को इतना हर्ष हुआ, इतनी खुशी हुई कि इस दिन को उन्होंने हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। और इसी दिन को उन्होंने शिव जी को पाने का पूरा मतलब जो संकल्प था वो पूरा हुआ उनका, और मतलब उन्हें सुहागन बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सभी सुहागन महिलाओं को इस दिन मतलब सुहाग बांटना, कुंवारी कन्याओं को मतलब सुहाग के तौर पर चूड़ियाँ बिंदियाँ देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप भी इस व्रत के दिन अपनी भाभियों को, अपनी ननंदों, भानेजन बोलते हैं ना जो, उनको भी आप चूड़ियाँ गिफ्ट दे सकते हैं। कोई भी ग्रीन कलर की ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कथा? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आप भी इस त्यौहार का इसी तरीके से पालन करना। शिव जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।